हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का PS एक्सप्लेन चैनल में। जीरो किंग थैंक यू 40 रुपए सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फाइट करते हुए ताइगे बोल रहा होता है ये मत सोचना कि जिन तरीकों का यूज करते तुमने लिन को हराया ना, उन्हीं तरीकों का यूज करते तो मुझे भी हरा दोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी स्ट्रेटेजी को पूरी तरीके से समझ चुका हूँ। लिनियान बोल रहा होता है मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ इसके बारे में तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। ये बोलते हुए दोनों अपनी पावर को इंक्रीज करने लगते हैं। लिनियान बोल रहा होता है यहाँ पे जिसकी भी एनर्जी पहले खत्म होगी ना वही हारेगा। ताइगे बोल रहा होता है इस चीज के लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। वहीं भीड़ में खड़े बंदे बोल रहे होते हैं लिनियाना बहुत ही बड़ी बेवकूफी कर रहा है। एल्डेस प्रिंस उसी की मैजिक को ऑब्जर्व करते हुए लगातार अपनी मैजिक को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में उनसे मैजिक का यूज करते हुए फाइट करना बेवकूफी है। वही लिनियान की मैजिक की वजह से ताइगे को दिक्कत आ रही होती है। लिनियान सोच रहा होता है मेरे और ताइगे के बीच में ना बहुत ही बड़ा गैप है और अगर मैंने इस गैप को जल्दी कम नहीं किया ना तो मैं जल्दी थक के हार जाऊंगा। वही अटैक को रोकते हुए ताइगे बोल रहा होता है मेरे लिए सब कुछ काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। लिनियान लगातार मुझे 4 गुना ज्यादा पावर रिलीज कर रहा है और वो धीरे धीरे करके मेरे काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका है। अगर वो इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहेगा ना तो मेरे को टच कर लेगा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो इसकी एनर्जी वो एग्जॉस्ट क्यों नहीं हो रही। मेरी जो मैजिकल एबिलिटीज है ना वो इससे हाई लेवल पे है और मैं यहाँ पे अपने मैजिक को भी काफी लिमिट पे यूज कर रहा हूँ। ऐसे में मेरी एनर्जी कंजप्शन भी कम हो रही है और ऐसे में मैं लगातार लिनियन की एनर्जी को अब्सॉर्ब भी कर रहा हूँ। हालांकि ये बात भी सच है कि मैं उसकी पूरी की पूरी एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा। अगर कर पाता तो मैं कभी हारता ही नहीं। मैं बस प्रे करता हूँ कि मेरे तक पहुँचने से पहले इसकी एनर्जी खत्म हो जाए। वही ऑडियंस बोल रही होती है हमें अपने आंखों पे ना भरोसा नहीं हो रहा। लिनियन के टाइम पे लिनियन पीछे हट के फाइट कर रहा था और उसने इतना एग्रेसिवली अटैक नहीं किया था, लेकिन प्रिंस टाइगर के ऊपर तो इसने पूरा का पूरा चार्ज कर दिया है। नॉर्मली सभी लोग ना प्रिंस टाइगर के सामने अपनी एनर्जी को बचाते हैं, लेकिन यहाँ पे लिनियन कब से प्रिंस टाइगर के सामने उनसे ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर रहा है। अगर यही चलता रहा ना तो लिनियन जल्दी ही प्रिंस टाइगर को अपने फायर के नीचे दबा देगा। हम देखते हैं लिनियन के फायर के बने हुए ब्रिज ने टाइगर के डार्क ब्रिज को खत्म कर दिया होता है और ये देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा शॉर्ट हो गए होते हैं। लिनियन बोल रहा होता है मैं यहाँ पे जो भी कुछ देख रहा हूँ ना उसमें विश्वास नहीं कर पा रहा। लिनियन का जो मैजिक लेवल है वो एल्डर ब्रदर टाइगर से ना बहुत ही कम है और शुरुआत से लिनियन अपने मैजिक पावर को ज्यादा यूज नहीं करता। सभी को ये लगता है कि लिनियन की जो मैजिकल पावर है ना वो कुछ खास नहीं होगी, इसी वजह से वो अपने मार्शल आर्ट को ज्यादा यूज करता है। लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि कम लेवल पे होने के बावजूद भी ना वो अपने एनर्जी को 4 गुना रिलीज कर रहा है। मैंने ताइगे के सामने इसी वजह से हार मान ली क्योंकि उसकी डार्क एनर्जी ना पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है और मेरे पास में इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं उसकी एनर्जी को खत्म करने के लिए ना अटैक कर पाऊँ। और लिनियन ये चीज कर पा रहा है और उसको देख के लग भी ना कि उसको कोई भी दिक्कत आ रही है। अगर मेरे पास में इतनी इमेंस एनर्जी लाइट एनर्जी में होती ना तो शायद से मैं लिसा को भी हरा देता। आखिर ये लिनियन है क्या चीज, जितना हम्बल उतना ही पावरफुल। और अगर ये बंदा इतना ही पावरफुल था तो फिर आखिर आज से पहले कहाँ था। इतने सारे कंपटीशन हुए और सारे कंपटीशन में जुलूसा हमेशा टॉप करती, लेकिन उसके अलावा दजा से कोई भी रैंकर आता ही नहीं था। तो फिर आखिर दजा वालों ने जिन्हें क्यों छुपा के रखा, इसको सामने क्यों नहीं लेके आए वो लोग। ऐसा तो है नहीं कि 1 साल के अंदर इतना पावरफुल हुआ होगा, ये भी तो हमेशा ही पावरफुल रहा होगा ना। क्या इसी दिन के लिए दजा वालों ने इसको छुपा के रखा होगा। फोर्थ प्रिंस सोच रहा होता है मैं शुरुआत से ही कहाँ लिनियन के सामने जीतने के सपने देख रहा था। उसने फेयरली लिनियन को हरा दिया, यहाँ तक कि वो टाइगर को भी हराने वाला है और ये टाइगर ना बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। यहाँ तक कि इसकी पावर तो बहुत ही इंसेन है। सच में मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि 6 महीने के अंदर लिनियन ने इतना अपग्रेड कैसे किया। साफ साफ इस फाइट में दिख रहा है कि लिनियन ने जीतने वाला है। चिल्लाते हुए प्रिंस इवान बोल रहा होता है झू, लिसा, किनवा, निंगर, इजी के हस्बैंड, दिखा दो कि इन 4 लड़कियों ने तुमसे शादी क्यों करी है। तुम्हारे पास में कितनी पावर है। मेरे को स्टार्टिंग से ही पता कि जिस लड़के ने इतनी सारी लड़कियों से शादी कर रखी है ना उसका स्टेमिना बिल्कुल भी कम नहीं हो सकता। कुछ तो बात होगी तुम्हारे स्टेमिना में। तुमने दिखा था कि तुम्हारी छोटी सी बॉडी के अंदर हर जैसा स्टेमिना है। नताशा बोल रही होती आज तक हर कंपटीशन में दजा वालों ने मार खाया है। वक्त आ चुका है कि दया वालों को सबक सिखाया जाए। हारना नहीं है लिनियन, दिखा दो क्या हाई सिक्योरिटी वाले बंदे ना क्या कर सकते हैं। इजी और मिंगी बोल रहे होते हैं लिनियन तुम्हें जीतना होगा। किनवान बोल रही होती है इसको ना इतना चेक करने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे भी जीत जाएगा। निंगर बोल रही होती है हाँ पर टेंशन तो होती है ना, वो जिसे फाइट कर रहा है ना वो ताइगे है, उसके पास में डार्क मैजिक है। किनवान बोल रही होती है तुम्हें क्या लगता है क्या अभी तक लिनियन के पास में डार्क मैजिक नहीं आया होगा क्या। जैंगरेन बोल रहा होता है लिनियन तुम्हें जीतना होगा, इस बार रैंक 1 और रैंक 2 दोनों ही हमारी है। तभी हम देखते हैं लिनियन की एनर्जी ने पूरी डार्क एनर्जी को घेर लिया होता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं क्या हुआ, क्या लिनियन जीत गया क्या। पूरी की पूरी डार्क एनर्जी खत्म हो चुकी है और आखिर ग्राउंड में से गाने की किसकी आवाज आ रही है। जो भी ये गाना गा रहा है ना वो बहुत ही अच्छा गा रहा है। लिनियन बोल रहा होता है काई तुम्हारा शुक्रिया, आज तुम्हारे म्यूजिक की पावर की वजह से ना मैंने अपने पावर को एनहेंस कर लिया।
और मुझे पता भी चलेगा कि तुम्हारा मैजिक ना किस काम आता है। म्यूजिक मैजिक ये टाइप का ना एनहेंसिंग और हीलिंग मैजिक है। आप अपने मूड को चेंज करते हुए अपने पावर को बढ़ा सकते हो और इसी की वजह से आज मैं रैंक 2 को पा रहा हूँ। शॉक्ड होते हुए होस्ट बोल रहा होता कि ये क्या हो रहा है, क्या लिनियन जीत चुका है? तभी सभी लोग देखते हैं प्रिंस ताई को, जो कि अपने घुटनों में बैठा होता है। लिनियन बोल रहा होता है मैं आगे अटैक नहीं करूंगा वरना प्रिंस ताई ना घायल हो सकते हैं। एम्परर बोल रहे होते पे साफ हो चुका है कि कौन जीता और कौन हारा। फटाफट से अनाउंस किया जाए कि विनर कौन है। तभी होस्ट अनाउंस करते हैं कि जीते हैं दाजिया के अनडिफिटेड लिनियन। ये सुनते वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा खुश जाते हैं। जूलियन सोच रही होती है सब कुछ देख के ना मुझे बिल्कुल सपने सा फील होता है। मुझे याद है कि जब कंट्री कंपटीशन भी स्टार्ट नहीं हुआ था ना, तब लिनियन ने मुझसे बोला कि वो रैंक 1 लेके आएगा, उसके बाद मैं तो शादी करूंगी। जब मैंने बैट लगाई थी ना तब मेरे को लगा था कि लिनियन मजाक कर रहा है, वो पक्का से रैंक 1 हासिल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे कल्टीवेट करते हुए ना बहुत ही कम टाइम हुआ था। लेकिन लिनियन उस कंपटीशन में रैंक 2 लेके आया और इस कंपटीशन के अंदर भी वो सभी से फाइट करते हुए टॉप 10 तक पहुंचा और अब वो सिस्टर से कम्पीट करने वाला है रैंक 1 के लिए। क्या वो सच में लिए सिस्टर से ही फाइट करेगा और क्या सच में वो इतना पावरफुल हो चुका है कि वो सिस्टर को भी हरा दे? वही हम देखते हैं रैंकर्स की चेयर पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही बंदे बैठे होते हैं, जो कि होते हैं लिसा और लिनियन। लिसा बोल रही होती है तुम्हारे और तय के बैटल के अंदर ना मैंने बहुत कुछ नोटिस करा है। ये बात तो कहना पड़ेगा कि तुमने सच में काफी ज्यादा इम्प्रूव करा है। लास्ट कंपटीशन के मुकाबले तुम कम से कम 10 गुना बेहतर हुए हो, लेकिन अपनी इतने कम स्ट्रेंथ के साथ में ना तुम मेरे सामने नहीं जीत पाओगे और इस कंपटीशन के अंदर रैंक फर्स्ट को सिक्योर नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें पहले इसी वजह से बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे फाइट के अंदर बेइज्जती हो जाए। पर्सनली मैं तो ये नहीं चाहूंगी। लिनियन बोल रहा होते तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने अपने सारे ट्रम्प कार्ड को रिवील कर दिया है? जो बंदा कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं भी करता ना, उसको ही पता है कि लिसा कौन है और बाकी प्लेयर्स और लिसा के लेवल में ना क्या अंतर है। अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मैं तुम्हारे कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड बचा के रखा होगा ना। टेंशन मतलब मैंने तुम्हारे लिए अपना सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा के रखा है और उसको देखने के बाद में एक बार के लिए तुम्हें सरप्राइज तो हो ही जाओगी। तुम बस समझ सकते हो कि मेरा ट्रम्प कार्ड मुझे कॉन्फिडेंस देता है कि मैं जीत सकता हूँ और मैं तुम्हें अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं तो नहीं हारूंगा। लिसा बोल रही होती है फिर ठीक है चलो ये तो वक्त ही बताएगा। आगे हम देखते हैं लिसा और तय की फाइट हो रही होती है। अनाउंसर अनाउंस करता है कि इस फाइट के अंदर जीतती है दाजिया की लिसा। लास्ट ईयर की तरह ये फाइट भी सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर खत्म हो गई। रेड वाला बंदा बोल रहा होता है लिसा की पाव जितनी बार देखो ना उतनी बार देखने का मन करता है। अगर इस कंपटीशन के अंदर सच में कोई मॉन्स्टर कराने के लायक है ना तो वो लिसा है। कभी कभी तो बिलीव ही नहीं होता कितनी कमाल की स्टैंडर्ड किसी के पास में हो सकती है, चाहे कोई भी ओपोनेंट क्यों ना आ जाए। लिसा उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक में हरा देती है। अब तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर कोई भी लिसा के सामने 3 सेकंड ज्यादा टिक जाता है तो उस बंदे को नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी ना ये काम करने में भी फेल हो जा रहे हैं। इतने साल हो गए कंपटीशन होते हुए, लेकिन आज तक ना कभी भी लिसा को सही तरीके से फाइट करते हुए नहीं देखा। टकले मास्टर बोल रहे होते हाँ तुम बोल तो सही रहे हो। वैसे तुम्हें पता ये फाइट ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दाजिया कंट्री वालों के लिए तो बहुत ही खुशी की बात है, भले ही कोई भी जीतेंगे तो वही लोग। वैसे कि तुमने नोटिस करा लिनियन की फैमिली कितनी स्ट्रॉन्ग फैमिली है ना। दाजिया कंट्री से जितने भी लोग टॉप 10 में आए हैं ना वो सारी की सारी उसकी वाइफ है, यहाँ तक कि लिसा भी उसकी वाइफ ही है। ऐसा भी कह सकते हैं कि ये फाइट ना हस्बैंड वाइफ के बीच में हो रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए एक दूसरे के खिलाफ अपना फोर्स को यूज ही ना करे, क्योंकि इन द एंड ये दोनों है तो एक फैमिली से ही ना। दूसरे वाले मास्टर बोल रहे होते हैं हाँ ये लोग ऐसे फाइट नहीं भी करेंगे ना तो भी ये सेंस बनाता है, ये लोग एक दूसरे को इंजर्ड क्यों ही करेंगे। वही जैंगडन बोल रहा होता है मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही गंदी फीलिंग आ रही है। युजांग बोल रहा होता है हाँ तुम ना बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे लग रहा है ना कि मैंने सब कुछ होते हुए कभी ना कभी तो देखा है। वुजांग बोल रहा होता है अच्छा क्या तुम्हें भी ऐसा फील हो रहा है? मेरे को तो लगा था कि सिर्फ मैंने ऐसा होते हुए देखा है। वह तुम्हें लास्ट कंपटीशन तो याद होंगे ही ना, उसमें भी ना ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन इस बार ये लोग वो वाला काम नहीं करेंगे। वो नेशनल कंपटीशन था, ये वर्ल्ड कंपटीशन है। वर्ल्ड कंपटीशन के अंदर ये लोग कभी भी फाइट को छोड़ के नहीं जाएंगे, एटलीस्ट मुझे तो ये चीजें भरोसा है। होस्ट बोल रहे होते सभी लोग अपनी सजा थाम लीजिए, क्योंकि अब अरीना में आ चुके हैं इस कंपटीशन के टॉप 2। इन दोनों की खास बात यही है कि दोनों ही अनडिफिटेड है। अगर बात करी जाए इस कंपटीशन में पहली बार पार्टिसिपेट करने वाले लिनियन की, तो ये अभी तक यहाँ पे अनडिफिटेड पहुंचे हैं। मार्शल वर्ल्ड के अंदर ये पहले कोई नाम नहीं हुआ करते थे, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर अपना नाम बनाया है और साथ ही जाने जाते हैं अपने रूथलेस फाइटिंग स्किल के लिए। अगर आप इस कंपटीशन में पूछेंगे कि नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट कौन है, तो कोई भी आंख बंद करके बोल सकता है कि वो लिनियन है। और वही इनकी कॉम्पिटिटर है जूलिसा, जिन्होंने आज तक न जाने कितनी फाइट करी होगी, लेकिन उनकी कोई भी फाइट ना 3 सेकंड ज्यादा नहीं टिकती। या फिर तो ओपोनेंट पहले ही हार मान लेता है, या फिर 3 सेकंड से ज्यादा ना टिक नहीं पाता। देखते हैं कि आज की फाइट में क्या होता है। क्या ये 3 सेकंड वाला रिकॉर्ड टूट जाएगा?
चलो आज जो भी होगा, हस्बैंड वाइफ के फाइट में ना किसी का तो रिकॉर्ड टूट ही जाएगा। वो जांग बोल रहा होता है, इस बेचारे होस्ट ने ना फालतू में इतना कमाल का इंट्रोडक्शन दे दिया। मुझे लगता है कि ये दोनों ना फाइट करने वाले हैं। लास्ट टाइम की तरह ही ना ये लोग फिर से यहाँ चले जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है ना कि इन लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दालो के एम्पर यहाँ पे आए हैं फाइट को देखने के लिए। अगर ये लोग फाइट को बीच में छोड़कर चले जाएंगे ना, तो शायद से एम्प्रेस को अपनी बेइज्जती भी मान सकते हैं। अब जो भी होगा इन दोनों के ही हाथ में है, देखते हैं कि आखिर लोग क्या करते हैं। अपना हाथ आई करते हुए लिसा बोल रही होती है, लेनियान क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम मेरे को हरा दोगे? अगर कॉन्फिडेंट हो तो तैयार हो जाओ चलने के लिए। लेनियान बोल रहा होता है, हाँ मैं श्योर हूँ कि मैं जीत जाऊंगा। लिसा बोल रही होती है, ठीक है फिर हमें यहाँ पे सभी के सामने ना फाइट करने की जरूरत नहीं है। लेनियान लिसा का हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें अपनी जगह को चेंज कर देना चाहिए। फाइट तो होगी लेकिन कहीं और। वो जांग बोल रहा होता है, पूरा का पूरा मजा ही खराब कर दिया। मुझे पता है कि भले ही वर्ल्ड कंपटीशन हो या फिर यूनिवर्स कंपटीशन, ये दोनों ना यही करेंगे। लास्ट टाइम बिना सभी लोग इनकी फाइट देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन इन लोगों ने सभी के एक्साइटमेंट को मार दिया था। फिर से इन लोगों ने यही काम किया। वही फाइट देखने आए सभी लोग बोल रहे होते, आखिर दोनों क्या कर रहे हैं? कंपटीशन तो स्टार्ट ही होने वाला था ना, आखिर वो चले क्यों गए? कहे तो नहीं कि ये दोनों फाइट नहीं करेंगे। अगर ये दोनों फाइट ही नहीं करेंगे तो फर्स्ट कौन आएगा? वही कुछ बंदे बोल रहे होते हैं, मजाक मत करो, ये इस कंपटीशन का ना फाइनल स्टेज है। इतने बड़े कंपटीशन के अंदर ना कोई फाइट को ऐसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये बात भी सही है कि आखिर ये दोनों यहाँ जा क्यों रहे हैं? क्या हम लोग को रैंक 1 और रैंक 2 की फाइट देखने को नहीं मिलेगी? एंसेस्टर सॉन्ग बोल रहे होते, सच में बच्चे ना बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं। क्या इन लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे एम्पर बैठे हुए हैं? इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है कि ये लोग एम्पर को इग्नोर करते हुए ऐसे ही निकल गए, और ये जो बेचारी ऑडियंस में बैठी हुई है आखिर कितनी परेशान होगी। ड्यूक जूही बोल रहे होते, बदर सॉन्ग हम कुछ नहीं कर सकते, वैसे भी ये हस्बैंड वाइफ का मैटर है, आप मैं तो क्या कोई भी कुछ नहीं कह सकता। अगर सर्च करो ना तो मेरे को पहले लगा था कि ये दोनों ना कुछ ऐसा ही करेंगे। लिसा बहुत ही स्मार्ट लड़की है, वो कभी भी लोगों को ना अपने फैमिली का यूज करते हुए एंटरटेन तो नहीं करेगी। अगर उसके सामने लिनियन का जुलिन भी होती ना, तो भी लिसा सेम ही काम करती। हाँ ये बात अलग है कि जुलिन इतनी पावरफुल नहीं है, तो यहाँ पे जुलिन ने हार मान लिया होता। वही एम्परर बोल रहे होते, लड़का ना मुझे बहुत ही पसंद आया। मैंने इतने सालों बाद में किसी ऐसे बंदे को देखा जिसको मैं बोल सकता हूँ कि मेरे कैरेक्टर का है। इसने भले यहाँ पे फाइट नहीं करी, लेकिन मुझे इस बात का कोई बुरा नहीं लगा। फाइट करना या ना करना इसकी चॉइस थी, और इसने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। नताशा बोल रही होती है, डेड रिसीवर से तो उसका नाम लिनियन है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कभी ये बंदा क्या कर देगा। रेफरी और होस्ट आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम लोग क्या करें। अब जबकि हमारे दोनों ही कॉम्पिटिटर्स गायब हो चुके हैं, तो हमें कुछ ना कुछ अनाउंस करना पड़ेगा ना। ऑडियंस को रिजल्ट चाहिए, वो ये जानना चाहता है कि जिस कंपटीशन को वो इतने दिनों से फॉलो कर रहे हैं उसका विनर कौन है। एक काम करते हैं, दोनों को रैंक 1 पे डाल देते हैं, इससे किसी के भी फैंस ऑफेंड नहीं होंगे। वही सीन चेंज होता है, मैं दालो के आइस माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। ये पूरे दालो की सबसे ठंडी जगह है। लेनियान बोल रहा होता है, लिसा आखिर तूने इस जगह को चूज क्यों करा? तुम्हें पता है ना कि मेरे पास में आइस की एबिलिटी है, और इतनी ठंडी जगह मेरे लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज होगी। तुम मुझे दालो के सबसे ठंडी जगह पे लेके आई हो। लिसा बोल रही होती है, वैसे अगर मैं सच कहूँ ना तो मुझे क्लाइमेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि तुम बाकी लोगों के सामने अपनी पावर्स को छुपाते और कभी भी पोटेंशियली फाइट नहीं करते, इसी वजह से मैं तुम्हें लेके यहाँ पे आ गई। मैंने सेंस कर लिया है दूर दूर तक कोई भी नहीं है, और तुम्हें यहाँ पे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। लिनियन सोच रहा होता है, सच में लिसा को अपनी पावर के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है। शायद से इस लड़की ने ना आज से पहले कभी हारने के बारे में सोचा भी होगा। जो लिसा बोल रही होती है, वैसे अगर मैं सच कहूँ ना तो मैं तुम्हें लेके काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि तुम अपने आप में एक बहुत ही बड़ी परेशानी हो। मैं इस बात को जानती हूँ कि तुम्हें जुलिन काफी ज्यादा पसंद है, और वो भी तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती है, लेकिन एक बड़ी बहन के तौर पे ना मुझे शादी मंजूर नहीं है। मैं पर्सनली नहीं चाहूंगी कि तुम दोनों की शादी हो, स्पेशली इस वजह से क्योंकि मुझे अपनी बहन को कंगू बनते हुए नहीं देखना, और यही रीजन है इसकी वजह से मैंने फुल पोटेंशियल का यूज करते हुए फाइट करूंगी। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर हल्का अटैक करूंगी तो भूल जाना। तभी लिसा अपना पहला अटैक डोमेन एक्सपेंशन करती है। लेनियान सोच रहा होता है, तो काफी अच्छी बात है कि मेरे पास में स्पेस मैजिक है, और जैसे लिसा ने अपनी पावर को एक्टिवेट करा मैं यहाँ पे आ गया, वरना अगर मैं उसके डोमेन में फंस जाता ना तो मैं एक ही झटके में हार जाता। यही वो टेक्निक है, इसका यूज करते हुए लिसा किसी भी ओपोनेंट को ना सिर्फ 30 सेकंड में हरा देती है। चलो कम से कम मैंने 3 सेकंड वाले बेर को तो तोड़ दिया। फिर लिनियन लिसा के पास में आते हुए आइस क्यूब से उसके ऊपर अटैक कर देता है, और टेलीपोर्ट करते उसके पेड़ चला जाता है। लिसा सोच रही होती है तो टेलीपोर्टेशन की पावर है, इतनी फास्ट ना कोई मूव नहीं कर सकता। मैंने सेंस किया स्पेस में क्रैक डाल पा रहा है। वही फाइट करते हुए लिनियन सोच रहा होता है, टेलीकिनेसिस ना बहुत ही खतरनाक पावर है। ये एक ऐसी पावर जिसके पास में ना हर एक पावर का तोड़ है। अगर मैंने अपनी फुल पोटेंशियल का यूज नहीं करा ना तो मैं इसको नहीं हरा पाऊंगा। फिर लिनियन अपने डार्क मैजिक का यूज करते हुए लिसा के ऊपर अटैक कर देता है। लिनियन सोच रहा होता है, डार्क मैजिक की ना क्या पावर है, ये सबको एब्जॉर्ब कर सकता है।
हालांकि मेरा अटैक इतना पावरफुल नहीं है कि मैं लिसा के डिफेंस को तोड़ सकूं, लेकिन अगर उसने छोटी सी भी गलती करी ना और मैंने उसको टच भी कर दिया तो मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि मैं एमिली की पावर का यूज करते उसकी एबिलिटीज को गायब कर दूंगा और फिर उसके बाद लिसा को हराना मेरे लिए काफी इजी हो जाएगा। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।